साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ VSN में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 जनवरी के टोटल शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन हुए थे उन सारे क्वेश्चन का एकदम निचोड़, और वही सारे क्वेश्चन जिनका पेपर में फिर से ज़्यादा पूछने के ज़्यादा चांसेस बनाए जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं दोस्तों आज हम क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले भी दोस्तों हम आपको बता दें, हम लोगों ने मिशन SSAJD के नाम से प्लेलिस्ट करके वीडियो मिल जाएगा। हमने मैथ और रीजनिंग का बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रखा है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और GD का पेपर देने से पहले दोस्तों उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 13 जनवरी के एनालिसिस क्वेश्चन को। देखिए 13 जनवरी के शिफ्ट में क्या पूछा गया ना, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका LCM 480 है, तो संख्याओं का HCF क्या होगा, हमसे ये चीज़ पूछा गया है। देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन हमने आपको करा रख दिया है। आपको याद होगा तो आपके इसके लिए एक फार्मूला होता है कि नंबर 1 × नंबर 2 बराबर LCM गुना HCF। यही तो है, यही तो क्वेश्चन है। और इस टाइप से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक 10 जनवरी के पेपर में भी देखा गया, 11 में भी, 12 में भी और 13 में भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इन सब पे। LCM HCF पे क्वेश्चन पक्का और लेवल यही रह रहा है, पैटर्न यही रह रहा है, अभी तक चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, संख्याओं का मान लीजिए कि 3x हो जाएगा ये और 4x, 3x और 4x। अब ये क्या मान के चलिए इंटू क्या हो जाएगा ये 4x। अब वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, ये LCM 480 के बराबर। कितने के बराबर, 480 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम सिंपल 12x लेके चलते हैं। ये क्या हो जाएगा 12x, 12x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 480 के बराबर। तो x का वैल्यू 12 × 4 = 48, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। तो ये 40 दोनों संख्या में जाएगा, यानी कि 4 × 120 हो जाएगा और 4 × 16 160। अब आपको 120 और 160 का क्या निकाल देना है, अब आपको 120 और 160 का HCF बता देने हैं। तो देखिए ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में यदि हम आते हैं तो देखिए 4 के टेबल में 120, 40 के टेबल में 120 आ जाएगा और ये 40 के टेबल में 160 भी आ जाएगा। यानी हाईएस्ट जो इसका फैक्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा दो HCF हमको नज़र आ रहा है वो दिख रहा है 40, यानी कि 40 मेरा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, सिंपल लेवल के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बस थोड़ी सी आपको एफर्ट की ज़रूरत है जिसमें आप आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाइप टंकी से पहला क्वेश्चन 13 जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया है अभी तक, 10 जनवरी के पीरियड तक, कि अभी तक पाइप टंकी की एक ही क्वेश्चन देखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कि दो पाइप है, X और Y है, ये 12 मिनट में X भर रहा है और अगला 18 मिनट में भर रहा है। अब दोनों एक साथ खोल दिया जा रहा है तो कितना मिनट में टैंक भरेगा, आपसे ये चीज़ पूछा गया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। देखिए ये इसके लिए बनाने का तरीका होता है कि XY बटा में X + Y, यही तो तरीका होता है। X मैंने पहला टंकी, पहला का इफिशियंसी 12 है, यानी 12 गुना कितना 18 बटा में 12 + 18 वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर। ये काटेंगे कितने बार में, ये कटेगा 6 के टेबल में 2 बार में और 6 के टेबल में 5 बार में। ठीक है, यानी 18 गुना क्या हो जाएगा 36, 36 बटा में 5, यानी 36 बटा 5 मिनट में ये क्या हो जाएगा, ये मिनट आ गया, इतना मिनट में ये टैंक भर जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको सही, यानी कि 7 × 5 = 35, 1 36 बटा 5, यानी कि ऑप्शन ए मिलना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो टैंक और पाइप टंकी से अभी तक 13 जनवरी के शिफ्ट में 1 शिफ्ट पूछा गया है खाली अभी तक, लेकिन आपको ये चीज़ को लेके चलना है। हो सकता है आगामी पेपर में आपसे पूछ ले, तो सब चीज़ पे एफर्ट रहिएगा तब ना बना के आइएगा, नहीं करिएगा तो कहाँ से बन पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला एकदम सबसे बेस्ट है, आपको ये चीज़ को याद रखना है। X मैंने पहला टंकी, Y मैंने दूसरा टंकी। अब अगर दोनों मिलके काम कर रहा है तो XY बटा में X + Y, दोनों मिलके भर रहा है या दोनों मिलके खाली कर रहा है, तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 3 घनों का भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है तथा इनका आयतन का योग इतना दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है। एकदम धुआंधार तरीके, एकदम धुआंधार, मात्र 1 सेकेंड, सिंपल 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको करना ये है, थोड़ी सी एफर्ट लगानी है कि 3 गो आपके पास क्यूब दिया गया है, घन दिया गया है, जिसका पहला का 2 है, दूसरा का 3 है और इसका 5 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, लेकिन रेशियो में सबसे बड़ी भुजा क्या चल रहा है, आप रेशियो में कहिएगा कि 5 मेरा सबसे ज़्यादा चल रहा है, 5 भुजा जो है मेरा सबसे बड़ा चल रहा है अभी तक में, और वही बड़े भुजा की हमसे लंबाई पूछ लिया गया है। तो हम ये करेंगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, 100% चांस है,
100% तो आप यही कहिएगा कि मेरा जो आंसर आएगा, हमसे बड़ी भुजा पूछा है तो बड़ी भुजा रेशियो में 5 चल रहा है, मेरा जो भी आंसर आएगा 5 का मल्टीपल आएगा। तो 5 का मल्टीपल देखिए, क्या 14 होता है? एकदम नहीं भैया। क्या 21 होता है? एकदम नहीं। क्या 28 होता है? एकदम नहीं। जब 3 ऑप्शन कटते हैं तो अगला ऑप्शन आप क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट, 7 × 5 = 35, ये 5 से कट रहा है, यानी कि 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। तो ऐसे आपको टेक्निफाइड भी लगाना है, ऑप्शन का एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन आप जब ऑटोमेटिक हटा दीजिएगा तो चौथा ऑप्शन आप अपने आप सही हो जाएगा। 100% कोई गलत ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पेपर में ऐसे एफर्ट की जरूरी होती है जिसमें 2-4 क्वेश्चन आराम से आप ऐसे उड़ा लीजिएगा, आराम से एकदम, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हम लोग क्वेश्चन 3 हो गया। अब 4 नंबर देखिए, एक शंकु का आकार की ऊंचाई, एक शंकु के आकार का कोई टैंक पात्र है जिसकी त्रिज्या क्या है? ऊंचाई और त्रिज्या, आपका ऊंचाई 9 दिया गया है और त्रिज्या 7 फीट में दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि आयतन क्या होगा। 3D से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हर शिफ्ट में, हर रोज 2 क्वेश्चन। तो 3D का सबसे बेसी अगर बनाना है आपको तो फॉर्मूला को एकदम दिमाग में लेके चलना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए 3D का क्वेश्चन है, ये शंकु का हमसे आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन हमको पता है 1/3 πr² होता है। 1/3 पाई मने क्या होगा? 22/7 हो जाएगा। आर मने क्या हो जाएगा? R4 क्या दे रखा है? 7, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 हो जाएगा। H मने क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल। जब इसको आराम से एकदम निपटा लीजिएगा ना तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? ऑप्शन डी के बराबर। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा एकदम आराम से। कब आएगा? जब पेपर में फॉर्मूला पता रहेगा तो। और 3D से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसलिए 3D को भी आपको लेके चलना है एकदम दिमाग में। और विशेष इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल निभाता है वो होता है फार्मूला। 3D का टोटल फार्मूला, सिलेंडर हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, टोटल चीज़ को आपको लेके चलना है, तभी पेपर में बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस 13 जनवरी के यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए थे जो ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। और टॉपिक यही रह रहा है, पैटर्न यही है, सिंपल सब 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन से है। 3 क्वेश्चन सोच लीजिए, पहले 1-2 रहता था, अब 3 क्वेश्चन दे रहा है। तो और क्या चाहिए आपको, जिसमें आप तो मतलब 10 से 15 सेकंड में आराम से, इतना एकदम सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ना, जिसमें आराम से लगा दे। पहले ज़्यादा डेसिमल में दे रहा था, 0 पॉइंट कुछ करके ऐसे दे रहा था, लेकिन अब नहीं, आप सीधी एक नंबर फॉर्म में दे रहा है जिसमें आप आसानी से कर पाएंगे। कब कर पाइएगा? जब अभ्यास रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तभी करिएगा पेपर में। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जी जान लगा दीजिए, दिन रात मेहनत करिए और इस बार पेपर में धुआं उड़ा के आइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और ये वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में सभी लोग को ज़रूर बताना है, ठीक है। और हम आपके लिए हर रोज़ एनालिसिस लेकर आते हैं। ये 13 जनवरी का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले बार भी फिर हम डेली लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया अप्रोच, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।